Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief of what we will be covering today. So, as far as today's session is concerned, हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जो कि आपके पेपर 3 से इम्पॉर्टेंट है. कौन पब्लिश करता है, क्या हाईलाइट्स हैं, वो सब होगा. मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक के बारे में बात करेंगे, जीएस पेपर 3. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस पेपर 2. तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रीलिम्स. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेपर 2 भी आप कह सकते हो. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. अच्छा, ये थोड़ा प्रीलिम्स. So this will be a topic of discussion for today. Please do mark your attendance by liking this lecture. Do share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC, State PCS. आप सबको रेफर कर सकते हो. श्रीराम्स IAS को ट्रस्ट कर सकते हो. This platform is serving the nation since 1985. So we are offline and now we are online as well. Let others know so that we also have an extended family. शुरू करें. Comment section आपके पास है. I am seeing the feedback that you are giving. It means a lot. बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. दे आर हेल्पिंग यू आउट इन योर प्रिपरेशन. सो थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स. चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि किसी भी सेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे. एंड या यू मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो. फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कराओ. एक थम्स अप साइन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. ठीक है. Climate Change Performance Index report was released at the annual UN Climate Conference. कहाँ पर? In Baku. Climate Change Performance Index ये पब्लिश होता है by think tanks, German Watch, New Climate Institute. मतलब ऐसे लगा लो कोई नया नया क्लाइमेट इंस्टीट्यूट आया है तो वो कर रहा है. एक जो नज़र रखे, जर्मन वॉच, और एक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल. ठीक है, तो ये 3 है. बेसिकली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश बाय द थिंक टैंक्स. दीज थिंक टैंक्स पहली बार ये इंडेक्स पब्लिश हुआ था 2005 में. जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर्स हैं वो उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना इन टर्म्स ऑफ अच्छा कितना एमिशन कर रहे हैं, कम किया, ज़्यादा किया, इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर क्लाइमेट पॉलिसी. सो वो ट्रैक करता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स. इंडिया रैंक, अब इस रिपोर्ट क्या कह रही है, इस रिपोर्ट ने इंडिया को रैंक दिया है 10th ऑन द लिस्ट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज. जिस तरीके से इंडिया एफर्ट्स दिखा रहा है टू फाइट क्लाइमेट चेंज, उस बेसिस पे इंडिया की रैंक है 10th. 63 कंट्रीज जो हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन, CCPI ने ये असेस किया कि 90% जो ग्लोबल एमिशंस हो रहे हैं, दीज कंट्रीज एंड दिस यूरोपियन यूनियन, दे आर रिस्पॉन्सिबल. ये कह रहे हैं कि इंडिया ने एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाई है इन द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, पर्टिकुलरली जिस तरीके से उनके लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, द लॉन्च ऑफ रूफटॉप सोलर स्कीम. सो इंडिया हैज शोन प्रोग्रेस. ठीक है. नेक्स्ट, ये आप सारा कुछ अपने मेंस में यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में. एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स मतलब इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द रूल्स टू मेक इट्स एनर्जी यूज मोर एफिशिएंट. बट वो कह रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं उनका जो कवरेज है दैट रिमेन्स इनएडुकेट. इट इज नॉट कवरिंग एवरीथिंग. देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. एडिंग कि इंडिया इज ऑल्सो एडवांसिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट, स्पेशली विद द 2-wheelers. तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वी आर मेकिंग प्रोग्रेस EVs के अंदर एज अ वे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स. बट हाँ, ये ग्रोइंग सेक्टर है. वो कह रहे हैं कि देखो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है अपने उनके जो लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रूफटॉप सोलर स्कीम्स इंडिया लेकर आ रहा है, एंड दे आर डूइंग दिस प्रोग्रेस. they have those energy efficiency standards they have introduced, but उनका कवरेज जो है वो भी इनएडवोकेट है. साथ ही साथ वो ये बोल रहे हैं इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद इंडिया अभी भी हेविली रिलायंट है ऑन कोल, which is a major source of pollution and greenhouse gases. So India has one of the largest amounts of coal. You can say India is among the 10 countries
10 कंट्रीज में से इंडिया आता है, एक वो कंट्री है विद द लार्जेस्ट डेवलप्ड कोल रिजर्व्स, और अभी तो हम प्लान कर रहे हैं टू इंक्रीज। क्यों? ताकि हम अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करें, क्योंकि देखो वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड वी हैव दिस पॉपुलेशन जिसे हमें सर्व करना है, हमारी ज़रूरतें हैं। हालांकि वी आर डूइंग प्रोग्रेस, वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं हो सकता कि आपको सारे कोल प्रोडक्शन प्लांट्स जो चल रहे हैं कोल पे वो सारे बंद कर दो और आप अगले साल में फटाफट रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर पे, विंड एनर्जी वाले सेक्टर पे, रिन्यूएबल एनर्जी से अपने प्लांट्स चलाओ। राइट? आप तो डेवलप हो चुके हो, हम डेवलपिंग हैं, आपने तो पॉल्यूशन कर दिया है। ये सभी डेवलपिंग नेशंस का साथ में कहना है टू दी डेवलप्ड वंस। अगर आपने रीसेंट जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें मैंने क्लाइमेट फाइनेंस को लेके ये आर्टिकल बहुत बार डिस्कस किया था, जिसमें डेवलपिंग नेशंस क्या कहते हैं टू दी डेवलप्ड कंट्रीज। Yes, we are doing progress, there is no doubt in it, even CCPI is addressing that, but India has heavy reliance on coal as well. ठीक है, वो कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया और यूके ये दो ऐसी G20 कंट्रीज हैं दैट आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन अकॉर्डिंग टू द CCPI। मतलब ये ऑब्वियसली इट इज इवैल्यूएटिंग कि कैसे कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं इन द फाइटिंग climate change. So these are the only 2 countries among the high performers in the CCPI. Denmark ranks at the top, but technically 4th place. First, second, third में कोई नहीं आ रहा है, 4th place पे डेनमार्क है, फिर है नीदरलैंड्स एंड यूके। यूके मतलब it is a big climber. They are getting benefit, they are benefited from its coal phase out and the government's pledge to halt new licenses for the fossil fuel प्रोजेक्ट्स। कहने की बात यह है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक। ठीक है, एआई जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी, पेपर 3 के लिए भी, पेपर 4 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गवर्नेंस के एस्पेक्ट से बात बन सकती है। जब मैं इसको अगर एआई की बात करूँ तो अगर मैं इसमें एथिकल जोड़ दूँ तो एथिकल एआई बन गया। ठीक है, पेपर 2 में क्या इसके चैलेंजेस हैं और व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट इज द बेनिफिट, और जीएस पेपर 3 में आप इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ टैग्स हैं जो कि एआई से जुड़ते हैं। तो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक। अगर आप सब एक बात तो जानते हो कि डेटा आज के टाइम पे इज द न्यू ऑयल, है ना? हर किसी को डेटा चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न्स, प्रिवेसी कंसर्न सारे क्यों है? डेटा के चक्कर में ही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक जो नया इनिशिएटिव आया है, दैट इज टू बूस्ट इनोवेशन, दैट इज टू स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी। कैसे, मैं आपको बताऊंगी, बट पर्पस क्या है इस डेटा बैंक का? मुझे समझ आ रहा है कि ये डेटा बैंक में क्या है, इस बैंक में डेटा है, पर्पस क्या होगा? इसी डेटा को प्रोवाइड करना टू it provides access to this high quality diverse data set. ये डेटा सेट जो है, जो ये बैंक प्रोवाइड करेगा टू रिसर्चर्स, टू स्टार्टअप्स, टू एंटरप्रेन्योर्स, टू डेवलपर्स, दे विल हैव एक्सेस टू दिस डेटा। ये आपकी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है, राइट? तो ये it is very essential for creating AI solutions that can be used on a large scale. अगर आप न्यूज़पेपर बेसिकली एक होता है ना कि अगर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो तो यू माइट हैव हर्ड, जब हमने एआई पे बहुत सी बातें करी हैं कि देयर इज अ बिग टेक डोमिनेंस। मैं अभी उस सेक्टर में नहीं जाऊंगी, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वन। ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, इनोवेशन को प्रोपेल करने के लिए ये डेटा बैंक, इसका एम ये है टू वर्क टुवर्ड इट। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो डेटा बैंक को लेके, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक को लेके बात हो रही है, जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो, सिक्योरिटी के एप्लीकेशंस बेसिकली, अगर और अच्छे से टर्म दूं तो जब आप एप्लीकेशंस की बात करते हो, एआई के एप्लीकेशंस की बात करते हो, तो यहाँ यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी में भी ऐड कर सकते हो इसको। ठीक है,
तो रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स, उनके पास एक्सेस होगा. दे विल इट विल हेल्प देम टू क्रिएट बेटर AI एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस जो कि वेरियस पर्पस सर्व करेंगी. पर्पस यहाँ पर क्या है? सी, दिस डेटा बैंक विल अलाउ फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ डेटा जो कि आपको सैटेलाइट से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है, फ्रॉम द IoT डिवाइसेस आ रहा है. तो उस डेटा का जो ये सोर्स, जो आप ये जो सोर्सेज हैं, जो यहाँ से आपको डेटा मिल रहा है, रियल टाइम एनालिसिस के बेसिस पे यू कैन प्रिडिक्ट or you can manage the disasters well, like floods, like earthquakes. You can enhance your cyber security so that you protect against the online threats. So it aligns with these countries goal कि आप AI को use करें for you utilize AI for predictive analytics in disaster management and cyber security. How? Through real time analytics of satellite, drone and IoT data. ठीक है, तो ये इनिशिएटिव समझ आ गया. It was launched by Minister of Science and Technology, Minister at the 7th edition of the ASSOCHAM AI Leadership Meet 2024. बेसिकली वो बोल रहे हैं कि कहाँ लॉन्च हुआ. UPSC ये नहीं पूछेगी, बट हाँ किसने लॉन्च किया और पर्पस क्या है वो जरूर पूछेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस? You have this ability, rational thinking, you can say, to solve certain problems. You are better able to make decisions, right? So you have that capacity to reason, to learn, to act, to make powerful decisions. यही इंटेलिजेंस है. अगर मैं कंप्यूटर को ऐसा सिखा दूँ, एक मशीन को ऐसा सिखा दूँ that they can reason, they can learn, they can act in such a way that normally requires human intelligence, so that is what artificial intelligence is. And it can be, it is a broad field that can be used, that has its various applications in health, in neuroscience, in software engineering, psychology, data analytics में, computer science में, linguistics में. So it is a broad field. ठीक है. UPSC ने एक मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि उस टाइम पे तो उन्होंने बोला कि जैसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, उसकी एमर्जेंस, दिस एमर्जेंस ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई-गवर्नेंस. as an integral part of the government. Discuss. So you can use such points in your answers. अच्छा, किसी को पॉलिटी में डाउट आ रहा है तो यू कैन रेफर दी सेशंस, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी गई है. देयर आर अदर सेशंस आल्सो दैट आर गोइंग ऑन. सीरीज हैं, करंट अफेयर्स की भी हैं. दिस DNA सीरीज इज देयर. देयर अदर सेशंस टेकन बाय अलग अलग मेंटर्स ले रहे हैं. प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. ठीक है जी, आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल. There you go. India is all set किस लिए? To host the global conference of International Cooperative Alliance for the first time. हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में. ठीक है. इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज टेकन दिस इनिशिएटिव to host ICA General Assembly and Global Cooperative Conference. So this Global Cooperative Conference in India will mark the official launch of UN International Year of Cooperative 2025. So this 2025 is International Year of UN International Year of Cooperative 2025. थीम क्या रहेगी इस कॉन्फ्रेंस की? Cooperative Build Prosperity for All. ICA International कोऑपरेटिव अलायंस एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो क्या करती है, जितने भी वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव्स हैं उनको यूनाइट करना, रिप्रेजेंट करना एंड सर्व करना. 1895 में इट वाज फाउंडेड. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन and one of the largest ones measured by the number of people represented with 1 billion cooperative members on the planet. तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि
मतलब बहुत पुरानी है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द ग्लोब. कोऑपरेटिव्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर ओन्ड, दैट आर रन बाय देयर मेंबर्स, लाइक फार्मर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स. तो सब साथ में आते हैं टू हेल्प ईच अदर. आज के टाइम पे देर आर अबाउट 3 मिलियन कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड, और ICA मेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह एक्ट करती है फॉर देम. ICA एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको दैट गिव्स यू अ ग्लोबल वॉइस. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोऑपरेटिव शेयर देयर नॉलेज, देयर एक्सपर्टीज, दे कोऑर्डिनेट एक्शंस, ताकि ये इंश्योर करें कि कोऑपरेटिव्स हैव अ कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स टू फॉलो. तो सब साथ में काम कर रहे हैं फॉर द कॉमन गुड, बीइंग फेयर, एक्टिंग ट्रांसपेरेंटली. ठीक है. So the ICA is the guardian of the statement of the cooperative on the cooperative identity, which includes a definition, 10 values, 7 operational principles. याद करने की जरूरत नहीं है, but they are mentioning that. ठीक है. ICA's member are international and national cooperative organizations, जो कि इकोनॉमी के हर सेक्टर से आते हैं. More than 306 organizations, जो कि 105 कंट्री से हैं. They all are the members of ICA. ICA operates the central office कहाँ पर? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स के अंदर. 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं, अफ्रीका में, अमेरिका, एशिया पैसिफिक और यूरोप में. ICA structure also has sectoral organizations for cooperatives active in agriculture, industry and services, consumer retail, banking, fisheries, health, housing and insurance. तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि it works with specific groups. अलग अलग cooperatives है ना, तो इन सब के साथ to ensure कि cooperatives किसी भी सेक्टर के हो, they have the support they need, they have their voices that are heard on the global stage. नेक्स्ट वी हैव तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र की है. अथॉरिटीज ने NGT को कहा है कि जो क्लेम्स किए जा रहे थे मीडिया के अंदर कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इस पर्टिकुलर सेंचुरी से डिसअपियर होते जा रहे हैं इंक्रोचमेंट की वजह से, वो सारे क्लेम्स इनएक्यूरेट हैं एंड सेंसेशनलाइज्ड है. तो हम बात करेंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई से 75 किलोमीटर दूर है, वहां पड़ती है. मोस्टली हिली है, 85 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे स्प्रेड है. संजय गांधी नेशनल पार्क और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में इट इज़ अ कॉरिडोर. बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं उसको, संजय गांधी नेशनल पार्क को. होमवर्क बता दे रही हूँ, यहीं पे मैप में आपको ये देखना है कहाँ पड़ती है तीनों. ठीक है, कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में. पर महाराष्ट्र में भी कहाँ? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ इट देखना पड़ेगा. लैंडस्केप हिली टेरेन है, फॉरेस्ट डेंस है, छोटी नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं जो गुजरती हैं, और वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस है, मॉइस्ट डेसिडियस है और सेमी एवरग्रीन है. इट इज होम टू सेवरल स्पीशीज ऑफ ट्रीज ऑल्सो, टीक, बैम्बू, मैंगो, और यहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग स्पीशीज एनिमल्स की देखने को मिल जाएंगी. नंबर ऑफ बर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे. काफ़ी पुराने टेम्पल्स हैं जो इस बाउंड्री के अंदर ही हैं. तुंगरेश्वर टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बहुत ही फेमस है, वो भी यही है. इंडिया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है, इस टाइम पे ब्राइबरी के एलिगेशंस इस पे लगे हुए हैं. हम बात करेंगे SECI की. एक लीडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में हम बात करते हैं कि वी हैव टू एक्सपैंड इट, उसको डेवलप करना. सो ये कॉरपोरेशन इज डेडिकेटेड फॉर दिस डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. हमारा नेशनल सोलर मिशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरा देखना. इट वॉज एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ये आती है. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, और फिर ये कमर्शियल कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी 2015 के अंदर. इसका विजन क्या है? टू बिल्ड ग्रीन इंडिया. कैसे? थ्रू हार्नेसिंग abundant solar radiations and to achieve energy security for the country, जिसकी अभी हमने CCPI के अंदर भी बात करी थी कि we are making progress. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये ही एक CPSU है जो डेडिकेटेड है. एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जो कि विंड प्रोजेक्ट्स को लेकर भी हैं, हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें फुलफिल करने हैं. तो SECI सर्व्स एज अ इम्प्लीमेंटेशन
agency. It has also ventured into the solar project development for with other departments also. The company also has a power trading license and is active in this domain through trading of the solar power from projects set up under the schemes being implemented by it. क्या कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. SECI holds power trading license. इस लाइसेंस के चलते इट अलाउज इट टू बाय सोलर पावर, टू सेल सोलर पावर. इट हेल्प्स इन ट्रेडिंग द सोलर पावर दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स जो आपने सेटअप किए हैं. वहां से जो भी पावर जनरेट होती है उसको ट्रेड करने में पावर ट्रेडिंग का जो काम है वो लाइसेंस जो है वो इसके पास ही है. ठीक है. सो दैट इज द होल सिनेरियो. I hope things are clear to you. So we have discussed about climate change performance index. We have talked about artificial intelligence data bank. I referred a PYQ also जो मेंस में ही आया था खुद. उसको प्लीज़ ध्यान में देना, आंसर लिखना. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है? तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे, तो प्लीज़ डू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड. ठीक है जी. फिर मिलूंगी विद अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off for today. Happy learning, all the best. Thank you.